तो नवीन से दोबारा से जुड़ेंगे। तस्वीरें आप ये देखिए, आपको बाहर भारी संख्या में पुलिस नजर आ रही होगी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नवीन, अपनी बात पूरी कीजिए, अब तक आपकी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, तो नवीन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप मैं लाइव जुड़ चुका हूं। देखिए, ये जो विजुअलाइज भी बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। किस तरह से ये पुलिस वापस अतीक अहमद को ले जाने के लिए यहाँ पे पहुंची है। और बिल्कुल, तो वही जो टीम है, काफी लोग उसी में, वो जो टीम पुरानी थी उसमें से काफी लोग हैं, और वापस प्रयागराज जो है वो ले जाया जाएगा। प्रयागराज की वही गाड़ियां हैं जो पिछली बार आई थी। इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं हाईटेक बन के पुलिस आई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके बॉडी कैमरा है वो भी है, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही अथवा जिस तरह से कुछ बनाव ना बने उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो हर तरह से जो पुलिस है वो पिछली बार जिस तरह से बिल्कुल मुस्तैदी से लेके गई थी, उसी तरह से इस बार वापस उसे ले जाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं प्रयागराज वापस अतीक को ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो उसकी पूछताछ है वो करनी जरूरी है। उमेश पाल हत्या केस में जिस तरीके से जेल में उसने पूरा नेटवर्क बनाया था, उसी नेटवर्क को लेके जो पूछताछ की जाएगी, किस तरीके से उसने जेल में से बैठे बैठे पूरा नेटवर्क खड़ा किया, किस तरह से किसको किस तरह से उसने पूरा काम सौंपा है। तो वो पूरा जो मामला है उसको लेके यूपी पुलिस अभी बिल्कुल अलर्ट है, और यहां से कुछ देर में हो सकता है 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहां से उसे ले जाया जाए। जी, तो 1 से 1.5 घंटे का समय और लगेगा। और ये बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नवीन हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या अंदर से कोई अपडेट मिल पा रही है कि अतीक अहमद का किस तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि अब तो जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस रिमांड भी ले सकती है, यानी कि अगर उत्तर प्रदेश आता है अतीक अहमद, तो ऐसे में हो सकता है कि उसे उत्तर प्रदेश में ही कुछ दिन बिताने पड़े। बिल्कुल, इसमें कोई दो सवाल नहीं है कि अगर वापस वो आता है तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे मतलब यहाँ से वहाँ उसको रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको अरेस्ट भी की जा सकती है। अरेस्ट करके भी और उसकी पूछताछ की जा सकती है, रिमांड भी लिया जा सकता है, क्योंकि मर्डर केस में उसका पूरा नाम है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रयागराज पुलिस अब जो है वो अतीक के ऊपर जो मतलब कह सकते हैं कि अभी तक जो उसने जेल में जिस तरीके से एक अपना पूरा गैंग बना के रखा था, उसको निस्तो नाबूद करके, और बीच में ऐसी भी बातें आई थी कि जिस तरीके से उसका नाम सामने आ रहा था कि अंदर से बैठ के फोन कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको लेके ही जो जेल प्रशासन भी अभी हाल में उसका जो सेल था वो बदल दिया गया था। उसे 200 यार्ड खोली में रखा गया था, जो 200 यार्ड खोली है जिसके अंदर ज्यादातर आतंकी रहते हैं। तो वो जो उसका पूरा नेटवर्क था, उसकी जानकारी के लिए उसको पूरा खत्म करने के लिए ही जो है वो पूछताछ के लिए यूपी पुलिस यहां से लेके जाएगी। ठीक है नवीन, मैं लौटूंगी आपके पास में। सर्वेश भी हमारे साथ में लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, अगर अतीक अहमद को यूपी लाया जाएगा, 1 घंटे बाद हो सकता है यहां से रवाना होगा, कौन सी जेल में इस बार अतीक अहमद को रखा जाएगा? क्या पहले की तरह नैनी जेल में ही रखा जाएगा, या फिर बदलाव हो सकता है? जैसे कि नवीन भी जानकारी दे रहे थे कि सेल बदली गई है, तो क्या उसी आधार पर उत्तर प्रदेश में भी आतंकियों वाली सेल में रखा जाएगा? देखिए, नैनी सेंट्रल जेल की अगर बात करें तो नैनी सेंट्रल जेल में भी 4000 से ज्यादा कैदी हैं। हालांकि इसकी जो क्षमता है वो करीब 2100 कैदियों की है, लेकिन यहाँ पर भी कई खूंखार जो है वो आतंकी यहाँ पर बंद हैं इस जेल में भी। लेकिन अतीक अहमद की अगर बात करें तो अब वो सजा याफ्ता बंदी है। उमेश पाल अपहरण केस में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब अगर प्रयागराज पुलिस उसे लाती है तो फिलहाल चूंकि कोर्ट में पेश करना है, तो नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को टाइम बीइंग रखा जाएगा। लेकिन चूंकि 3 जून 2019 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था, तो अगर यहां पर परमानेंट उसको रखना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार को अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी, उसके आधार पर ही उसको यहां पर रखा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अस्थायी तौर पर नैनी सेंट्रल जेल में अतीक अहमद को रखे जाने की यहां पर व्यवस्था की गई है। यहां पर वो सारे इंतजाम किए गए हैं, और यहां पर वो आइसोलेशन सेल मौजूद है, चूंकि यहां पर भी आतंकी रखे गए थे तमाम, तो इसलिए यहां पर अभी भी तमाम जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाज हैं उनको यहां पर रखा गया है। तो अतीक अहमद को यहां भी आइसोलेशन में रखा जा सकता है, और तन्हाई बैरक में रखकर
उसको कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर रखा जा सकता है, उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद को यहाँ लाने के बाद पुलिस की कोशिश होगी पहले उमेश पाल शूटआउट केस में उसका जुडिशियल रिमांड बनाया जाए, और जुडिशियल रिमांड मंजूर होने के बाद ही पुलिस कस्टडी रिमांड मांगेगी, और माना जा रहा है कि 14 दिन की कस्टडी रिमांड मांग सकती है, और 14 दिन की कस्टडी रिमांड के बाद अतीक अहमद को विभिन्न जगहों पर ले जाकर पूछताछ पुलिस कर सकती है, ताकि उमेश पाल शूटआउट को लेकर तमाम जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि किस तरह वो जेल से साजिश रची गई, किस तरह वो फोन पर बात करता था, तमाम जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब पुलिस तलाश सके, उनकी पूछताछ कर सके। एक सवाल आपने बहुत बढ़िया पूछा था कि लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या अतीक अहमद का कराया जा सकता है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट के कुछ नियम होते हैं, अगर अतीक अहमद चाहेगा तभी उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, इसके लिए उसकी सहमति जरूरी होगी। कोर्ट में अर्जी पुलिस दे सकती है, लेकिन अगर अतीक अहमद सहमति देगा तभी उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया जा सकता है। तो ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है और अतीक अहमद अपनी सहमति देता है कि नहीं देता है। लेकिन फिलहाल पुलिस की कोशिश होगी कि तमाम जो दफन राज उसके सीने में है वो इस मामले में खुलासा उसका हो सके। तमाम सवाल जो पुलिस को जानना है उसके सवाल जो है वो पूछे जाएंगे और उसका जवाब लेने की पुलिस कोशिश करेगी, और अतीक अहमद को कस्टडी रिमांड की कोशिश करेगी, सबसे बड़ी बात जो है, और उसको लेकर ही पूछताछ की जाएगी। तो उमेश पाल शूटआउट केस में पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि अब रहस्य से पर्दा हटे। हालांकि 5-5 लाख के जो इनामी शूटर्स हैं, जिनमें अतीक अहमद का तीसरा बेटा असद शामिल है, अरमान बिहारी शामिल है, इसके साथ साथ बमबाज गुड्डू मुस्लिम है, मोहम्मद गुलाम है और साबिर है, ये सभी फरार हैं और इनकी तलाश पुलिस कर रही है। और शाइस्ता परवीन जो कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी है, उन पर 50,000 का इनाम है, वो भी फरार हैं। तो सारे आरोपी इसमें फिलहाल फरार हैं। 2 आरोपी इनकाउंटर में मारे गए हैं। 27 फरवरी को घटना के बाद इसमें पहला आरोपी अरबाज जो कि असद का ड्राइवर था, वो धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में मारा गया था, और 6 मार्च को दूसरा जो आरोपी था एक अरबाज, विजय चौधरी अरबाज उस्मान, उसको मारा गया था कौदियारा थाना क्षेत्र में इनकाउंटर में। तो 2 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, और अब तक कई लोग जो है इसमें जेल के सलाखों के पीछे जो साजिश करता है। सबसे पहले सादिक मोहम्मद सदाकत खान को भेजा गया था, जिसे इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से पकड़ा गया था, उस पर षड्यंत्र का आरोप था। इसके बाद 5 अन्य आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें अशरद कटरा, नियाज, सजर, राकेश और बिल्कुल सर्वेश, देखिए गिरफ्तारी तो पूरे मामले को लेकर बहुत हो चुकी है, लेकिन जो अतीक का परिवार है वो अभी भी गिरफ्त से दूर है और उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। सर्वेश, ग्राउंड जीरो से आप डे 1 से पूरे मामले को कवर कर रहे हैं, कई सारे एविडेंस हमने आपकी रिपोर्ट के जरिए भी देखे, तो ऐसे में वो क्या बड़े एविडेंस हो सकते हैं जिन्हें कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस और उसके आधार पर रिमांड मिल सकती है?